चलिए construct a matrix Aij 3/4 whose elements are connected by the relation Aij is equal to 1/2 I minus 3j for all I and j. जी देखिए, इस टाइप का सवाल हम पहले भी बता चुके हैं। क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए 3/4 ऑर्डर। मैट्रिक्स का सिंबल इस ऑर्डर रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये तीनों सिंबल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का है, ठीक, इसका यूज किए हैं। क्या बोल रहा है? 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए जिसका एलिमेंट दिया हुआ है ये, ठीक। सॉल्यूशन में लिखें गिव एन एलिमेंट I minus 3j। 3/4 ऑर्डर का बोला है तो हम मान लेंगे कि ये 3/4 ऑर्डर का A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, ये तो याद है। ये हो गया 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। आपको क्या निकालना है? A11 A12 A13 A14। देखिए यहाँ तक लिख लिए, लिखिए इसको पहले। लिख लिए। देखिए ये जो एलिमेंट दिया हुआ है
इसके हेल्प से इसको भरना है। यहाँ क्या ज़रूरत है, A11। देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, साइड में समझ लीजिए। मान लीजिए A11 निकालना है तो क्या है, 1/2 आई के जगह क्या लिखिएगा, 1। देखिए ए आई जे है, ए आई जे, आई के भी जगह एक लिए हैं, जे के भी जगह एक लिए हैं, तो 1 - 3 × 1, ये क्या हो गया, 1/2 1 - 3। मॉड में -2, मॉड से बाहर निकलेगा तो +2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आया, 1 भर देंगे। ये समझे। उसके बाद देखिए A12 1/2, आई के जगह देखिए यहाँ पर 1 लिया है, जे के जगह कितना लिया है, 2 लिया है, तो 6 यहाँ 1 - 6 -5 -5 का मॉड 5 5/, यहाँ पर देखिए 1, यहाँ देखिए A13 1, यहाँ पर 3, तो 1 - 9 8, मॉड में है तो 8/2 तो 4। इसी प्रकार से बन जाएगा, ये नहीं भर जाएगा। चलिए यहाँ रखिए इसको, A21 2 रखे, देखिए A21 आई के जगह 2, माइनस है तो माइनस, जे के जगह देखिए 1 लिया है, तो 2 - 3 -1 का मॉड 1 1 × 1/2 1/, A14 ओह छूट गया है ना। देखिए A14 क्या हो जाएगा, 1 यहाँ 4, ये हो गया -11 11/2 11/2 बन जाएगा ये। चलिए उसके बाद A22 2 -6 -4 -4 का 4 4/2 2। उसके बाद A23 2 9 -7 7/, उसके बाद A24 2 -12 -10/2 5 31 0 0 गुना कुछ भी 0। उसके बाद 3 2 3 6 -3 मतलब 3/2। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 9 -6 का मोड 6 6/2 3। उसके बाद यहाँ देखिए 3 -12 -9 का 9, ये समझे। यहाँ पर क्या करना है, ये फॉर्मूला है। मान लीजिए यहाँ अल्फा बीटा लिखा हुआ रहता, ठीक, आप क्या लिखते, 1/2 आई के जगह अल्फा, बी के जगह देखिए यहाँ 3 × बीटा, समझे। इस प्रकार से ये जो लिखा हुआ नंबर लिख देंगे, ये कॉन्स्ट्रक्ट मतलब हुआ निर्माण करना, तो ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स का निर्माण हो गया, किसके मदद से, ये एलिमेंट के मदद से। चलिए लिख लीजिए इसे। How many different matrices can be formed having 12 elements?
सुनिए, हो गया। कितने अलग अलग मैट्रिक्स बनाया जा सकता है यदि उस मैट्रिक्स के पास 12 अवयव हो। ठीक, तो कैसे पता चलेगा? यदि हम ऑर्डर निकाल लें तो पता चल जाएगा। ऑर्डर क्या क्या होगा? देखिए, कोई मैट्रिक्स है, इसमें 12 अवयव है। ठीक, आप क्या कर सकते हैं? एक रो 12 कॉलम बना दें। 12 कॉलम एक रो, 2 रो 6 कॉलम, 6 रो 2 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम, 4 रो 3 कॉलम, 1 2 3 4 5 6। पॉसिबल मैट्रिसेस आर, या नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू 6। 1 2 3 4 5 6। यदि आपको 12 अवयव दे दिया जाए तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, 6 मैट्रिक्स ही बना पाइएगा। ठीक, अलग अलग लिख लीजिए। सवाल तो लिख लिए हैं। देखिए क्या बोल रहा है, यदि A बराबर कोई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, या 3×3 भी बोल सकते हैं। ठीक, और उस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या क्या है? 0 है, 1 है, -1 है, तब आपको मैट्रिक्स की संख्या बताना है। कोई दिक्कत? तो क्या दिया हुआ है? गिवन Aij, एलिमेंट दिया हुआ है आपके पास 0 1 -1, मतलब 3 एलिमेंट दिया हुआ है। आप 3×3 का मैट्रिक्स निर्माण कीजिएगा तो उसमें किसका यूज करना है? या तो 0 का, 1 का, या -1 का। देखिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक, कोई दिक्कत? अब आपसे पूछ रहा है कि कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। देखिए, यदि यहाँ पर आप भरिएगा A11 का मान, आप 0 भी लीजिएगा, या 1 भी ले सकते हैं, या -1 भी ले सकते हैं। अलग अलग लेंगे तो अलग अलग मैट्रिक्स आएगा या नहीं? मान लीजिए यहाँ 0 रख दिए और जगह और कुछ रख दिए इसी में से। ठीक, तो अलग मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ 1 रख दिए और कुछ रख दिए दूसरे जगह,
दूसरा मैट्रिक्स बन गया, -1 रख दिए। कहने का मतलब यहाँ पर भरने का ढंग कितना है? 3 ढंग है या नहीं? मतलब A11 को भरने का कितना तरीका? 3 तरीका। यहाँ भी भरेंगे, यहाँ भी भरेंगे, यहाँ भी भरेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब प्रत्येक जगह यदि भर दें तब मेरा काम पूरा होगा, हाँ या ना? यदि सभी के द्वारा काम किया जाने पर मेरा काम हो जाए तब वहाँ क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बताए हैं ना। यहाँ पर सभी जगह भरने पर ना 3/3 का होगा, ठीक। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू 3 into 3 into 3 into 9 टाइम्स 9 बार गुना होगा। ये 3 पर पावर 9 हो जाएगा। समझिए, यहाँ आप भर दिए, क्या आप बोल दीजिएगा 3/3 का हम बना दिए? सभी जगह आपका काम होगा तब तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। यदि सभी के काम करने से आपका काम हो तो वहाँ गुना करते हैं, यदि किसी एक के काम करने से आपका काम हो जाए तो वहाँ जोड़ते हैं। समझे? ये हो गया, इतना मैट्रिक्स संभव है। नहीं लिखे थे? इन अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स of order 3/3, how many minimum number of zeros in this matrix? लिख लिए सवाल? देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं।
कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे 0 हो, आई बड़ा हो जे से, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई जे से छोटा हो तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यही पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? देखिए यहाँ पर अपर बोले या लोअर बोले, ठीक, दोनों का आंसर सेम होगा। जैसे देखिए क्या बोला गया है कि 3/3 ऑर्डर का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लें या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लें। मान लीजिए हम ले रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। यहाँ पर ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ, देखिए आप ये कौन मैट्रिक्स हुआ? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए 0 0 बी 0 बी सी 0 ई 0 0, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर एफ दे देते। देखिए अब हुआ ये, क्या कैसे पता करते हैं? देखिए ए आई जे बराबर 0 लिखना है। यदि आई बड़ा हो जे से तब 0 यदि लिखें, ये हुआ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई जे से छोटा है तब यदि 0 लिखिएगा तो ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बोल रहा है यदि 3/3 का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसमें कम से कम कितना 0 होगा, ठीक। तो देखिए 1 0 2 0 3 0, हाँ या ना? यहाँ भी देखिए 1 0 2 0 3 0, कोई दिक्कत? 3/3 में 3 0 है। क्या बोलेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। लिखिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 + 2 बराबर 3। देखिए है, हाँ तो बता रहे हैं, पहले तो इसको समझे। हाँ, जितना सवाल बताएंगे यदि उसमें समझ में नहीं आवे तो वो पूछिए, जो भी मन में चल रहा है वो सब क्लियर हो जाएगा। लिख लिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। सिर्फ यहाँ परिवर्तन करते हैं कि 4/4 हो जाए, ठीक। ये सवाल अपना जगह छोड़ लीजिए, रूम पे ये लिख लीजिएगा 4/4 का, ठीक। इस बार एक ही मैट्रिक्स बनाते हैं 4/4 का, ठीक। ए बी सी डी 0 ई एफ जी 0 0 एच आई 0 0 0 जे। ये हो गया 4/4 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ
जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पहला के लिए नहीं है, पहला रो के लिए है क्या, जीरो नहीं है, दूसरा में एक जीरो, तीसरा में दो जीरो, चौथा में तीन जीरो, कितना हो गया, चार, सॉरी 6। यदि कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें कम से कम 4 जीरो होगा, सॉरी 6 जीरो होगा 4x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स में, समझे, कोई दिक्कत, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए सभी जगह जीरो रख दें, ठीक, इन बताए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4x4 में 16 जीरो, ठीक, वो बताना आसान है, ये बताना थोड़ा लॉजिकल, ठीक। लिख लिए, मान लीजिए n/n का हो जाए, ठीक, तो कैसे निकालेंगे, A11 A12 इस तरह से चलते चलते A1n, 0 A21 A2n, 0 0, एक स्टेप और लिखते हैं, A13 A23 A33 A3n, यहाँ 0 0 0, चलते चलते यहाँ पर लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, नहीं बचेगा, यहाँ हो जाएगा ANN, है कोई दिक्कत, n/n ऑर्डर का है, ये समझे, जैसे यहाँ पर 4x4 लिखते हैं ना, 3x3 लिखते हैं ना, यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, एक, यहाँ बीच में ऐसे कर लीजिए, एक, इसमें 2, इस तरह से चलते जाएगा, इसमें 3, इसमें 4, इसमें कितना n-1, n तक गया है तो इससे एक कम है, क्यों, ये तो जीरो है नहीं, क्या लिखेंगे इसमें, इसका भी ये जो प्रश्न मिटाए हैं ये भी रूम पे लिख लेना है, पहले लिखा है 3x3 के लिए, 4x4 के लिए, n/n के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, पहला में एक भी नहीं, दूसरा में एक, तीसरा में 2, चौथा में 3, चलते चलते nवां में n-1, यही है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ n, क्या होता है, n इंटू n इंटू n+1/2 होता है फॉर्मूला, देखिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ n बराबर, 10th में भी आप पढ़े हैं, 11th में भी पढ़ाए हैं,
n के जगह कितना आया है n-1, वही लिखे हैं n+1/2, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा n × n-1/2। n क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ऐसा आ सकता है, कोई दिक्कत? हाँ, अब बोलिए इस टाइप में कोई कंफ्यूजन है तो, और कुछ पूछना है इसमें? ये n-1 कैसे आया ये पता नहीं चला। देखिए 2/2 में यहाँ a, यहाँ b, यहाँ 0, यहाँ c। 3/3 में यहाँ कुछ रहता है, ठीक, यहाँ 0, यहाँ कुछ रहता है, यहाँ 0 0, यहाँ कुछ, एक एक क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। 4/4 में समझे, तो एक क्या हो रहा है, बच ही रहा है। यहाँ से यहाँ तक में n, एक 0 नहीं है तो n-1, वही लिखे हैं। रिमार्क्स में लिख लीजिए तो इसका रिजल्ट याद रहेगा। रिमार्क्स if A is a upper or lower triangular matrix of the order n, n लिखे या n/n लिखे, then minimum number of zeros is equal to n × n-1/2। लिख लिए? देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स Aij = 0 हो फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, समझे।
मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि 50 ऑर्डर के मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 50 ऑर्डर मतलब 50/50 का, n के जगह 50 लिखिएगा, 50 और 50 माइनस 1 49/2 कैंसिल कर दीजिए तो 25 और गुना 49 कर देंगे तो निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लिखें सवाल। इफ एक्स वाई जेड के टू 3 4 -1 then find the value of x, y, z and k देखिए इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? वह मैट्रिक्स, वह दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है जिसका ऑर्डर और संगत अवयव बराबर हो। तो देखिए ये दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है, सॉल्यूशन में लिखना है कि गिवन दिस, यहाँ बोल रहा है कि x, y, z और k का मान बतावा। यहाँ से देखिए ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, चूंकि दोनों बराबर है तो इसके संगत अवयव भी बराबर होगा। y बराबर 3, z बराबर 4, k बराबर -1। समझे? नेक्स्ट लिखें इफ x, y, z, t, w, u is equal to 0, 1, -1, 5, 9, 7 then find x, y, z, t, w, u and u। बन जाएगा ये हैं? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये हो गया होमवर्क। If A is equal to Aij m by n, then Ka is equal to K into Aij m by n। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। किस प्रकार से आएगा देखिए, A कोई मैट्रिक्स है, ठीक, इसमें कोई कांस्टेंट से गुना कर दीजिएगा तो इसके एलिमेंट में गुना होता है, ठीक। एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A बराबर दे दिया है 3, 2, 5, 6, आपसे पूछ ले, देखिए ये 2x2 का है, 5x5 का, 2x3 का, कुछ भी दे सकता है। देन 5 इंटू A बताइए, तो आपको क्या करना है, 5 से गुना कर देना है A में। A तो ये है,
इसमें 5 से गुना कर देना है, 5 गुना ए 3, 5 गुना 2, यहाँ पर 5 गुना 5, यहाँ पे 5 गुना 6, तो ये क्या हो गया 15, 10, 25, 30। समझे? यही बोल रहा है कि यदि कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, तो जब उसमें आप k से गुना कर दीजिएगा तो ऐसा रिजल्ट बन के तैयार होगा। समझे? कोई दिक्कत? अच्छा, ऑब्जेक्टिव में घुरा भी देता है, ऊपर वाला तो होमवर्क है, चलिए इसको लिखिए पहले। जैसे देखिए ये दे ऑप्शन में, ये निकालना पड़ेगा। समझे? k इंटू कोई मैट्रिक्स, तो k a, ये a मान लीजिए मैट्रिक्स है, तो क्या